किस लोक की है आपकी आत्मा? जब हम पत्रिका देखते हैं तो पत्रिका में हमें गत जन्मों का चक्र दिखाई देता है और गत जन्मों के चक्र को देखने के लिए या गत जन्म हम जब देखते हैं तो सबसे पहला जन्म कौन सा रहा होगा, कहाँ से आए हैं हम, राइट? हर व्यक्ति की एक खोज होती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या कर्म करना है, मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन का, मैं कहाँ से हूँ या मेरी आत्मा कहाँ से है। आत्मा या जीव या पिंड हम कहते हैं, जो बहुत कहा जाता है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपका जो आत्मा है, व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो इसी साइज की होती है। और जब व्यक्ति प्राण छोड़ते हैं तो कौन से 9 द्वार में से कौन से द्वार से वो प्राण छोड़ा जा रहा है, उसके अनुसार डिसाइड होता है कि वो व्यक्ति कौन से योनि में जाने वाला है, राइट? तो मैं अपने वीडियोस में बहुत बार कहती रहती हूँ या बहुत बार ऐसे वीडियोस डालती हूँ कि आज मेरे पास में रति कामदेव श्रापित पत्रिका आई है, गंधर्व श्रापित पत्रिका है, अप्सरा श्रापित पत्रिकाएं हैं, चांडाल श्रापित है, चांडाल योग से ग्रसित पत्रिका है, पूर्ण पितृदोष है। या मैं बहुत बार ये भी कहती हूँ कि आज का जो पंचांग आया है पत्रिका में वो बहुत अग्रेसिव पंचांग है। आज का पंचांग जो है वो तांत्रिक पंचांग है। मैं इस प्रकार के वर्गीकरण या इस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज को यूज करती हूँ। क्यों यूज करती हूँ? क्योंकि ये क्लासिफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि व्यक्ति जो है, जातक जो है, वो कहाँ से उसकी यात्रा करके आ रहा है। और इन सब चीजों को जानने के लिए जब हम पत्रिका का आकलन करते हैं, पत्रिका को समझने के लिए जाते हैं कि भाई व्यक्ति का जन्म कहाँ से है, उसका बीज कहाँ से है, उसकी आत्मा कहाँ से आई है। तो आपकी पत्रिका में फॉर एग्जाम्पल, मैं सभी के सभी तो योग नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर, परंतु जब पत्रिका आती है तो उसमें से कुछ योग, जैसे मैंने मिथुन राशि के शुक्र के लिए कहा है कि ये यक्ष शापित पत्रिकाएं होती है, मतलब ये व्यक्ति जो है ये यक्ष लोक से आया है। तो आपकी आत्मा कहाँ से आई है? तो यक्ष लोक से आई है। क्यों आई है? क्या ऐसा आपका कर्म बंधन है? यक्ष लोक की आत्मा है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसे कैसे पहचानें कि जिसका मिथुन राशि का शुक्र है तो उसका कर्म बंधन क्या है, उसकी वासना क्या है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आया है। उसी प्रकार से जब शनि गुरु, शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु, ये 5 प्रकार के पंच चंडाल बोलते हैं हम। जब ये पंच चंडाल किसी की पत्रिका में आते हैं तो वो चांडाल डेविल के रूप में होता है व्यक्ति, मतलब गत जन्म से या बहुत सारे जन्मों से उसका जो चक्र रहा है वो किस चीज को लेकर रहा है, वो आसुरी प्रवृत्तियों को लेकर है, आसुरी लोक से है। तो आपकी पत्रिका या आपका जन्म किस चीज के लिए हुआ है, आपकी आत्मा कहाँ से आई है, इसे जानने के लिए गत जन्म का चक्र समझे। गत जन्म के चक्र को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगा तभी वो व्यक्ति समझने जाएगा। ये तो खैर बहुत मामूली नहीं कहूंगी, बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ पीड़ा नहीं है तो वो कभी भी ज्योतिषी के पास नहीं आएगा। ज्योतिषी के पास में कभी भी व्यक्ति सुख में नहीं आता है, दुख में ही आता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है और बचपन में ही अगर पत्रिका देख के उसके ऊपर निवारण कर दिए जाए तो माता पिता का कर्म पूर्ण होता है। इसलिए भी पत्रिका दिखानी चाहिए। पत्रिका क्यों दिखानी चाहिए? बचपन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 12 साल की उम्र तक नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा बताया गया है, बताया जाता है जनरली। परंतु मैं कहूंगी कि अगर आपको थोड़ा भी दिखता है कि पत्रिका में कहीं शनि राहु, जो मैंने योग बताए हैं, इस प्रकार के कुछ अलग अलग डिफरेंट योग हैं, नीच के ग्रह हैं, तो निश्चित ही पत्रिका दिखवानी चाहिए। और वो इसलिए भी दिखवानी चाहिए कि वो योग एक्टिवेट होने के पहले अगर माता पिता अपने संतान के लिए कर्म करते हैं, संतान के लिए उस पत्रिका का निवारण करते हैं, तो सबसे पहले माता पिता का कर्म पूर्ण होता है। मतलब जो माता पिता लेकर आए हैं, अगर मान लीजिए माता पिता के पत्रिका में गत जन्म का चक्र अगर व्यभिचार का था, वो अगर माता पिता अपने संतान को जन्म देते हैं तो वो संतान में वही बीज आने वाला है। क्योंकि किसी भी आत्मा का जो जन्म होता है वो ऐसे ही
उसके कर्मानुसार ही वो वहां पे अट्रैक्ट होता है या वो सोल वहां पे जाती है। तो जब माता पिता को पता चलता है तो उन्होंने वो निवारण करना चाहिए, ताकि माता पिता अपने कर्म बंधन से मुक्त होने का सबसे पहला स्टेप करते हैं कि ओके हमारे तक है, हमारे तक सीमित रहे, आगे इस वंश में या इस खानदान में ये चीजें आगे ना बढ़ें। आज इस पद्धति से ज्योतिष बताया नहीं जाता है। आज इस पद्धति से ज्योतिष या इस पद्धति से निवारण क्यों किया जाए बताया ही नहीं जाता है। निवारण क्यों किया जाए, निवारण करने से क्या होगा, या पत्रिका को शुद्ध करने से क्या होगा, इसके ठोस कारण, इसका जेन्युइन जो प्रोसेस है ये समझना आवश्यक है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि जिस लोक से वो आत्मा है उस वो लोक से क्यों आई है, और क्या वो दुर्गति में है या उसकी अधोगति है या उसकी सदगति हो रही है, वो पत्रिका के माध्यम से समझेगा। तो इस चीज को समझने के लिए व्यक्ति को गत जन्म के चक्र को देखना चाहिए, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी या पास्ट लाइफ को डिकोड करके अपना चक्र समझना चाहिए और उसके ऊपर कर्म करना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपके जीवन में दुख है या सुख है, आगे का जीवन कैसा रहा है ये आपका कर्म डिसाइड करता है, राइट। तो आपकी आत्मा कौन से लोक से है, इससे समझने के लिए आप पत्रिका दिखवाएं, केवल मुझसे ही नहीं। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूं। अब तो मैं अपने आप को वैदिक एस्ट्रोलॉजर कहना या वैदिक ज्योतिषी कहना, अब उससे भी ज्यादा शायद मुझे हमेशा महसूस होता है कि मैं जब भी अपनी साधनाओं में होती हूँ या जब मैं हाइबरनेशन में चली जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एड्रेशन यहीं तक ठीक था। तो मैं गत जन्म का चक्र देखने वाली साधक हूँ। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, पास्ट लाइफ का कर्म देखती हूँ, अलग अलग पद्धतियों से देखती हूँ। भृगु ऋषि से शुरुआत होती है क्योंकि इसका निर्माण ही भृगु ऋषि ने किया है, प्रारब्ध को रचा ही भृगु ऋषि ने है, परंतु ये कर्स्ट रहा है। भृगु ऋषि से वशिष्ठ, फिर पाराशर, फिर अलग अलग जितने भी 18 ऋषियों ने इसके ऊपर काम किया है, करते हुए नारद संहिता, फिर नाड़ी, राइट। तो ये पूरा प्रवास जो होता है किसी भी ज्योतिषी का, ये एक जन्म में पूरा नहीं होता है। तो जब आप ये देखते हैं, आप ऐसे ज्योतिषी को चुने, ऐसे ज्योतिषी के पास जाए जो आपको आपके जीवन का अंधकार मिटाने में मदद करें। नौकरी कब लगेगी, बच्चा कब होगा, घर कब होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये समय के अनुसार वो घटना घटित जब होनी है वो हो ही जाती है, परंतु आपकी आत्मा का प्रवास कैसे समझे, कैसे जाने और उसके ऊपर कैसे चल पाए, उसके लिए जरूर जाएं ऐसे ज्योतिषी के पास में, राइट। आप मेरे पास भी आ सकते हैं, परंतु अगर आप सीरियस हैं तो ही मेरे पास आए। पत्रिका का गत जन्म देखने के लिए सीरियस है तो ही मेरे पास आए, तो ही कर्म लगाएं, कर्म अर्थात पैसे, तभी फीस दें, तभी मेरा समय ले, अपना समय भी तभी दें। अगर आप सीरियस नहीं है तो बिल्कुल मत आइएगा, कोई जरूरत नहीं है। विश्वास नहीं है तो भी मत आइए। जब आपकी सच्ची अंदर से आत्मा आपको झकझोरती है किसी चीज का सत्य जानने के लिए, तभी व्यक्ति ने वो कर्म करना चाहिए, तभी उस सत्य का ज्ञान उसे ऊर्ध्व गति पे लेके जाता है, ठीक है। यहीं तक विराम देती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।